Hello, dear children. Once again, you are most welcome in calculus classes. जैसा कि आप जानते ही हैं एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन विल बी देयर दैट मींस इन नेक्स्ट मंथ फ्रॉम ईदर 19 और 20 आपको तैयार रहना है तो फॉर दैट आई टुक टेस्ट मैंने उस रीजन से टेस्ट लिया था क्लास में बट आई ऑब्जर्व कि द स्टूडेंट वर फेसिंग द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए हैं हम आज जो टेस्ट हमने लिया था उसका सॉल्यूशन आपको आज मिलेगा so as you know very well I require only one thing a little motivation from your side please hit subscribe button or and sorry and please thumbs up like and subscribe so first question as you are seeing on the screen आपको पहला पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी था हमको थोड़ा सा क्या होता है एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखनी होती है क्वेश्चन में as you are seeing the question is very clearly mentioned the number of element in set A is equals to m and number of element in set B is equals to n. Then what we want to know हमको क्या पता करना है we want to know non-empty relations from set A to set B. So we know the relation very clearly we know relation is subset or equal to of A cross B. That means if we want to find out the relations between A and B, तो हमको क्या करना है A और B का पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट और सम केसेस में कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा ही एक रिलेशन होता है तो हमको यहाँ भी यही करना था तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अगर किसी भी सेट का सबसेट निकालना है तो सबसे पहले व्हाट वी वांट टू नो फर्स्ट देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज देयर ना तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर सो आई वांट टू नो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी एज वी नो दिस इज m एंड दिस इज n तो दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने हो गए m मल्टीप्लाई बाय n so number of subsets of A क्रॉस बी एक सेट है उसके नंबर ऑफ जो सबसेट्स होंगे वो क्या होंगे टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है हमारे पास m इंटू n बट इस रिलेशन में एक नॉन एम्प्टी सॉरी एक एम्प्टी रिलेशन भी है बट हमको क्या पता करना है नॉन एम्प्टी रिलेशन तो उस एम्प्टी रिलेशन को हम क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी जो रिलेशन होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास हाउ मेनी इट विल बी टू द पावर m इंटू n माइनस वन एक एम्प्टी रिलेशन को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज क्लियरली मेंशन दैट दिस डिनोट्स द ये जो हमारे पास एक सिंबल हमने लिखा है दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये जो सिंबल है ये किसके लिए यूज किया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैं छोटा सा एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड फॉर लेस देन और इक्वल टू देखिए नाम इसका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बट इट इज डिफाइंड फॉर लेस देन और इक्वल टू दैट मीन्स अगर सपोज हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो वी विल बी राइटिंग 2.1 तो 2.1 के नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 इट शुड बी रिमेंबर ये भी 2 ही प्रोड्यूस करेगा देखिएगा बिकॉज 2.9 से छोटा और इसके नियरेस्ट जो ग्रेट इंटीजर होगा ग्रेटेस्ट दैट विल बी 2 छोटा ध्यान रखना है ऑलवेज लेस देन ना हमको ये चीज ध्यान रखना है इसको इजी सॉल्व का सॉल्यूशन के लिए मैं क्या कर ले रहा हूँ मैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को थोड़ी देर के लिए सपोज कर ले रहा हूँ ये z है सॉरी ओनली z so this equation will become z square minus 5z and plus 6 equal to 0 अब इसको ऑर्डिनरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं z स्क्वायर माइनस 3z minus 2z plus 6 equal to 0 then what will come z and z minus 3 and this is minus 2 z minus 3 equal to 0 z minus 3
and z minus 2 equal to 0. तो z equal to 3 and z equals to 2. इनडायरेक्टली ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है 3, x का वो 3 आ रहा है एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस इज कमिंग 2. आपको ये ध्यान रखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भैया कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू जो है वो 2 देगा. तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और इसमें ऐड करना चाहूंगा. आई विल बी एडिंग, suppose it is written is greatest integer function of the value of greatest integer function is 3. it means it starts from कहाँ से start हुआ होगा, ये 3 का रिजल्ट तो 3 ही दिया होगा. देखो देन इसने 3.1 का रिजल्ट भी 3 दिया होगा, इसने 3.9 तक भी रिजल्ट क्या दिया होगा, 3 दिया होगा. इट मीन्स इस कंडीशन का मतलब है कि इस केस में x कैन बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग कर सकता है, x can belongs to 3 to 4, but open bracket 4 should not be included. ओके समझ गए होगे वाला. एंड सेकंड रिजल्ट इज गिवन एज कि नेक्स्ट हमको क्या दिया है, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2 ओनली. तो ये भी ऐसे ही होगा, 2 से स्टार्ट हुआ होगा, 2 ने भी 2 रिजल्ट दिया होगा, 2.1 ने भी रिजल्ट 2 ही दिया होगा, 2.3 ने भी रिजल्ट 2 ही दिया होगा. देन इट कैन गो अप टू कहाँ तक, 2.9 तक भी रिजल्ट ये 2 ही देगा. It means suppose we are getting x greatest integer value of function is 2, तो वो कैसे आ सकता है कि x can belongs to, कहाँ तक belong कर सकता है, 2 to 3, but 3 should be close bracket, open bracket ना. कहने का मतलब इन दोनों का हम कॉमन अगर रिजल्ट देखते हैं तो फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, फ्रॉम 2 to 4. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, x can belong to 2 से complete but 4 should be open bracket. Which is the option, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए था, दिस इज द डी करेक्ट ऑप्शन. आई होप आप समझ गए होंगे, ये भी डी करेक्ट ऑप्शन ना. नेक्स्ट इज, इट इज वेरी इजी कि ये पूछना चाह रहा है आपसे कि रेंज ऑफ किसका रेंज पूछना चाह रहा है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस 2 कॉस एक्स का रेंज पता करना है. तो हम बताना चाहेंगे आपको कि आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, सेक, कॉसेक एंड कॉट, इन सबकी रेंज तो एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए. हमको पता है कि एज वी नो कि रेंज ऑफ कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, इज -1 to +1. मीन्स कॉस का वैल्यू -1 से छोटा नहीं होगा और +1 से बड़ा नहीं होगा. तो वैल्यू ऑफ कॉस लाइज बिटवीन -1. तो हम कैसे शुरू करेंगे, कॉस एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड +1. ओके, अब कॉस के साथ देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2. तो आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, 2 by 2 cos x and this is 2. Okay, after that I am finding कि यहाँ माइनस साइन लगा. जस्ट वी नो कि अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी में माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो 2 प्लस हो जाएगा, देन इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 cos x, देन ग्रेटर देन इक्वल टू -2, जस्ट अपोजिट. देन व्हाट वी वांट, 1 हमारे पास ऐड करना है यहाँ पर, तो आई एम एडिंग 1, तो 1 + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 2 cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 + 1. तो हमको मिलेगा ये 3 मिलेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मिलेगा आपको 1 - 2 cos x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1. आई होप आप समझ गए होंगे. तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास इसका जो वैल्यू है होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, इट विल बी लाइंग बिटवीन, दैट मीन्स, बट हमको इसका रेसिप्रोकल चाहिए. तो रेसिप्रोकल चाहिए, दैट मीन्स व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि हमको रेसिप्रोकल चाहिए, तो इट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस विल बी लाइंग बिटवीन 1/, दैट मीन्स को रेसिप्रोकल करेंगे तो कैसे आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी द रिजल्ट. देखो -1 का हम अपोजिट करेंगे तो -1 ही मिलेगा, देन 1/3. व्हाट विल बी द आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप आप समझ गए होंगे, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, दिस इज फॉर यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग कि यहाँ हमको वेरी क्लियरली क्वेश्चन इज मेंशन कि cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, हमको वैल्यू बताना है, ये फंक्शन है यहाँ पर लाया.
as we know very well, the value of cos is lying between -1 to +1 as we have discussed just now in previous question. पीछे क्वेश्चन में हमने देखा कि cos का वैल्यू जो है वो -1 और +1 के बीच में लाई करेगा. Yes, dear children, this is the question number 4. As you are seeing the question number 4, कि हमको fx is equals to cos square x plus sec square x वैल्यू बताना है. जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि द वैल्यू ऑफ cos x lies between -1 and +1. बट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि द cos इज नॉट सिंपली cos, इट इज cos square x. तो वैल्यू ऑफ cos square x will lie between 0 एंड 1 ना. अब अगर स्क्वायर हो गया है तो कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा. अब सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, 1 होगा. सिमिलरली अगर हम सेक की बात करते हैं तो आपको पता है सेक का जो, अगर हम नंबर लाइन पर अगर सेक को देखते हैं, आई वांट टू ड्रॉ नंबर लाइन, तो ये दिस इज नंबर लाइन. सेक में यहाँ पर हमारे पास -1 और यहाँ पर हमारे पास +1. मतलब अगर हम देखें सेक जस्ट अपोजिटली बिहेव करता है. अपोजिट बिहेवियर है किसका, कॉस से. बिकॉज हम देख रहे हैं कि कॉस को ही हम 1/sec के फॉर्म में लिखते हैं. और तो आई होप यू नो कि अब सेक का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा इस दिस डायरेक्शन में, कि सेक जो है वो -1 के बियॉन्ड, मतलब दैट मीन्स -1 से बियॉन्ड, इससे आगे की वैल्यू प्रोड्यूस करता है. और यहाँ से +1 में भी इसके आगे की वैल्यू प्रोड्यूस करता है. आपको -1 और +1 के बीच का ओपन इंटरवल, दैट मीन्स इस ओपन इंटरवल से कोई भी वैल्यू आपको सेक में नहीं मिलेगी. इट शुड बी रिमेंबर बाय यू ना, तो आपको ध्यान रखना है. तो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि सेक की सबसे छोटी वैल्यू क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू, द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ सेक मस्ट बी 1, है ना. अगर देख रहे हैं यहाँ पर हमको 1 मिलेगा यहाँ पर. ओके, सेक 1 मिलेगा हमको न्यूमेरिक वैल्यू. तो न्यूमेरिक वैल्यू जो हमारी है सेक की, वो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ मिलेगी, 1 मिलेगी. तो वो कब मिलेगी, सेक 0. सेक 0 1, कॉस 0 भी 1 होगा. तो दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल बी, कहाँ पर लाई करेगी, अगर हम सबसे छोटी वैल्यू की भी बात करते हैं कॉस की और सेक की एक ही पॉइंट पर, दैट विल बी 1 + 1 तो 2. दैट मीन्स सबसे छोटा वैल्यू जो होगा वो 2 होगा. तो दैट मीन्स कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू लाई करेगा, इट विल बी बियॉन्ड द दिस फंक्शन fx will produce the value more than or equal to 2. इसका जो वैल्यू होगा वो 2 और 2 से ज्यादा हो सकता है. 2 भी हो सकता है और 2 से ज्यादा भी हो सकता है. क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कोई दूसरा एग्जांपल लें, 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री में क्या मिलेगा आपको, 1/√2. आई एम गिविंग द एग्जांपल, 1/√2 का होल स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ भी √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. अब देख रहे हैं 1/2 प्लस दिस इज 2, 3/2 मिल गया है ना. देखिए एक पॉइंट पर, इट मीन्स आंसर हमारा कहाँ लाई करेगा, आंसर होगा fx का जो फंक्शन वैल्यू होगा वो मोर देन 2 होगा. आई होप आप समझ गए होंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन. ये बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा फैक्टफुली था, बट आप अगर आप ध्यान से देखते हैं तो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन. एट द एंड व्हाट इज रिटन, tan 89 डिग्री. इसके बैक में आएंगे तो tan 89 से बैक पहले क्या मिलेगा आपको, 88 मिलेगा. इससे बैक में आप आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 87 मिलेगा. तो आप ध्यान से देखिएगा कि दिस 1 एंड दिस tan 89, दैट मीन्स दिस एंगल 1 डिग्री एंड 89 डिग्री आर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर. तो जब कंप्लीमेंट एंगल होते हैं tan में, आपको पता है कि tan थीटा इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा प्रोड्यूसेस 1. ये हमेशा रिजल्ट 1 प्रोड्यूस करता है. कैसे, देखिए आपको पता है कि tan थीटा into this will be cot theta and cot will be 1/10. तो ये 1 डिग्री प्रोड्यूस 1 डिग्री इंटू 89. तो ऐसे करते करते आप देखते जाएंगे तो व्हाट विल कम, कि जो है सारे कंप्लीमेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. ओनली विच कंप्लीमेंट विल बी रिमेनिंग, बीच में क्या बचेगा, 45 डिग्री. बस 89 यहाँ पर है, 89 तो देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ पूरा कैंसिल हो जाएगा. देन 45 इज ऑल्सो 1, तो आंसर क्या होना चाहिए था इसका, 1. बहुत इजी था क्वेश्चन, देखिए वेरी इजी क्वेश्चन वाज देयर ना. आपको फंडा कैसे याद रखना है कि दोनों कंप्लीमेंट, देखिए tan 1 tan 89, tan 2 tan 88, tan 3 tan 87, इस तरह से सारे कैंसिल हो के 1 प्रोड्यूस करेंगे. एट द एंड व्हाट विल कम हियर, कहाँ बचेगा हमको, इन बिटवीन यू विल फाइंड tan 45 डिग्री. 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है. इस तरह से इसका आंसर 1 हो जाएगा.
बहुत इजी था ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन आ गया है आपको। साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है, -1/5। ये करेक्ट है बिकॉज साइन का रेंज जो होता है, रेंज ऑफ साइन एक्स -1 एंड +1, इस इंटरवल में लाई करता है साइन की ऑल वैल्यूज। तो ये -1/5 इस इंटरवल का ही है। कॉस का वैल्यू भी जो है, कॉस थीटा ऑल्सो लाइज, इसका वैल्यू कहाँ लाई करेगा, -1 एंड +1। टेन थीटा को हमने देखा है, टेन थीटा tan 90 we used to write ना sometime कि when tan 90 डिग्री is infinity में 20 भी आएगा, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, पर हमने पूछा था नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि sec थीटा जो है, sec का जो वैल्यू है वो कभी भी आपको कहाँ से कहाँ नहीं मिलेगा। सपोज आई एम ड्राइंग दिस नंबर लाइन, तो sec का वैल्यू आपको 0, और ये देखिए यहाँ पर -1 और +1 मीन्स इस ओपन इंटरवल आपको हमको लेना पड़ेगा। वन तो हमको मिलता है, वन से छोटा नंबर नहीं मिलेगा। तो सेक थीटा का जो रेंज होता है, सेक थीटा लाइज बिटवीन कि इट लाइज रियल नंबर -1 एंड +1, इस इंटरवल में ये लाई करता है। मतलब रियल नंबर, सारे रियल नंबर आपको मिल जाएंगे, बट -1 और +1 के बीच का नंबर आपको नहीं मिलेगा। इट वॉज द इनकरेक्ट, यही हमारा करेक्ट आंसर था। ये ऑल्दो कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, बट करेक्ट आंसर यही पूछा था, हमसे पूछा था, हमने पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन एज यू सी कि यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यू नो कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। इस बेसिस पे क्या होना चाहिए था, 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री, तो इट विल प्रोड्यूस cos 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये सी ऑप्शन हो गया आपका बहुत आसानी से, इजीली। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको देखिएगा पूछा गया है आपसे कि tan 3a माइनस tan 2a एंड माइनस tan a, ये किसके इक्वल होगा। तो ये वहां ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन का यूज होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो 3a है उसको हम क्या ले सकते हैं, 3a कुड बी रिटन एज a प्लस 2a। और सपोज आप इसको लिखेंगे tan 3a, तो क्या लिख सकते हैं, tan 2a प्लस a। देन अप्लाई द फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहाँ ऑल्दो कि a की जगह पर 2a है और b की जगह पर सिर्फ a है, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते देखिएगा। इट डजंट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स ना, 30 सेकेंड, हार्डली 40 सेकेंड्स। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते तो आपको मिलता है यहाँ पर tan 3a, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय tan 3a tan 2a एंड tan a इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू ये दोनों टर्म tan 2a प्लस tan a। अब आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या होना चाहिए था। देखो tan 3a, ये tan 2a इस साइड आता, tan, तो ये आपका आंसर होता है, दिस इज completely positive answer. So what should be the answer, tan 3a tan 2a and tan a, फर्स्ट a। आई होप आप समझ गए होंगे करेक्ट ऑप्शन। देखिए सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, cot π/4 प्लस थीटा, cot π/4 माइनस थीटा। अगर देखा जाए तो दीज टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। सबसे पहले कंप्लीमेंट्री एंगल चेक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चेक कर लीजिए कि ये दोनों कंप्लीमेंट एंगल हैं क्या। यस, दे आर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। देखो कैसे, π/4 प्लस थीटा एंड प्लस π/4 माइनस थीटा। अगर ये कंप्लीमेंट है, कैसे कंप्लीमेंट है कि π/4 का मतलब 45, π/4 मतलब 45, मतलब π/2 मतलब 90, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो आपको मैंने बता रखा है कि अगर ऐसा केस है कॉट में या टेन में या साइन या सेक में ना, सॉरी साइन या कॉस में, क्योंकि एक दूसरे के कंप्लीमेंट एंगल्स हैं, तो ये आंसर हमेशा वन आएगा। बिना देखे आप आंसर वन लिख सकते थे इसका। और देखिए कैसे चेंज होगा वो तो आप समझ पा ही रहे होंगे कि कैसे लिख सकते हैं इसको। सोल्यूशन तो अगर लिखना था तो आपको ऐसे भी लिख सकते थे, वैसे तो आंसर ऑब्जेक्टिव है तो हम डायरेक्ट वन लिख सकते हैं। तो नाउ आई वांट टू राइट 10, मैं इसको 10 ही बनाए, 40 बनाए रखना चाहता हूँ, तो लिख सकता हूँ π/2 माइनस π/4 माइनस थीटा। तो ये बन जाता कॉट
π/4 प्लस थीटा, और ये हो जाता 10 π/2 माइनस π/4 और प्लस थीटा। तो ये क्या बन जाता 10 π/4 प्लस थीटा। तो 1/cot लिख देते, कैंसिल होकर बन जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे ये भी। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट इज रिटर्न कि F1 जो है इज अ सेट ऑफ पैरेललोग्राम ना, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम्स ना। F2 जो है वो क्या है, रेक्टेंगल्स। ओके, F3 जो है वो क्या है हमारे पास, रोम्बस। एंड F4 जो है वो क्या है हमारे पास, स्क्वायर। ओके, एंड F5 इज ट्रेपेजियम। अब आप देखेंगे कि इन पांचों सेट्स में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है, एक्सेप्ट वन, मतलब देखियो इन पांचों में से चार में एक चीज कॉमन है। देखिए, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, एंड दिस इज द ट्रेपेजियम। ये अलग ऑड नंबर हो गया, मतलब एक ऑड ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी सारे ये एक ही कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ही कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि हमको पता है रेक्टेंगल्स भी को भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ऑल द रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, all the rhombus are also parallelogram, and all the squares are also parallelogram। तो कहने का मतलब है कि F1 में भी इक्वल टू, F1 कैसे इक्वल हो सकता है, F1 में भी इक्वल टू, F1 में भी इक्वल टू हाउ डू वी डू कि F1 जो है वो किस तरह से इक्वल हो सकता है कि ऑल आर हैविंग द सेम और सिमिलर प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, बिकॉज सब में पैरेलल साइड्स तो होती हैं। तो कहने का मतलब हो गया F2 एंड F3, F4 एंड F1 इन सबका यूनियन जो होगा, देन हम व्हाट इज रिटर्न की देन F1 में भी इक्वल टू, F1 जो है वो किसके इक्वल हो सकता है, इन सारे के इक्वल हो, क्योंकि इसमें ट्रेपेजियम जो है वो, उसमें दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, बाकी दो पैरेलल होती हैं, बट इनमें अपोजिट साइड्स स्क्वायर में भी पैरेलल होती हैं, इसमें भी होती हैं, इसमें भी होती हैं, इसमें भी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो सकता था, इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करेक्ट ऑप्शन है। यस, हमको यहाँ पर देखना, हम देखो हम कैसे बोलते हैं हमेशा कि ऑल रेक्टेंगल्स आर आल्सो पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बस आर आल्सो पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम है ही। आई होप आप समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वाज देयर। वो 10 क्वेश्चन तो आप समझ गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज थे कि कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नीदर नॉर ना। हाँ, इस इट कैन बी। देखिए एक टाउन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कितने हैं, 840। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया माय डियर, 840 ना। अब नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ पर्सन हु रीड हिंदी, तो हिंदी रीड करने वाले कितने हैं, तो आई राइट हिंदी वालों को लिख दिया मैंने 450। एंड जो इंग्लिश वाले हैं वो है, इंग्लिश वाले हैं कितने हमारे, 300। आई टू, ये 300 हो गया। और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को पढ़ने वाले एंड है, तो इंटरसेक्शन इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, 200। तो हमको पता करना है कि एटलीस्ट भाई कम से कम कितने लोग हैं कि जो कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही पढ़ते होंगे, मतलब इधर हिंदी और इंग्लिश। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन हु रीड इधर हिंदी और इंग्लिश। तो हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट इन हिंदी, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड इंग्लिश, एंड माइनस नंबर ऑफ पर्सन हु रीड हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। ये आ जाता है हमारे पास 450 प्लस 300 और माइनस दिस 200। व्हाट वुड कम, ये आ जाता 750, ठीक है, माइनस 200। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास 550। 500 550 मतलब 550 पर्सन ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो इसमें नीदर नॉर में क्या आ जाएगा, तो नीदर नॉर के लिए आ जाता है नीदर नॉर, ना तो हिंदी और ना ही इंग्लिश, तो नीदर एच और नॉर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, नॉर ई इज इक्वल्स टू टोटल 840 माइनस 550। तो आपके पास कितना आ जाता है, 09 एंड दिस 7 290। 290% ऐसे हैं जो ना तो हिंदी पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश पढ़ते हैं। बहुत इजी था क्वेश्चन था, देखिए इट वाज वेरी इजी ना। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। और कभी कभी हमको अगर इतना इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए
कि वी शुड लर्न एंड वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट को ऑलवेज हम यू से डिनोट करते हैं एंड वी यूज्ड रेक्टेंगल इन केस ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के केस में हम रेक्टेंगल यूज करते हैं यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्वेश्चन इज गिवन यू इज अ सेट ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल, मतलब यू जो है वो पूरे बॉयज और गर्ल्स स्टूडेंट है उनका एक सेट है, दैट मीन्स वो यूनिवर्सल सेट। जी इज अ सेट ऑफ, तो हमें शॉर्ट में लेते हैं जी इज इक्वल्स टू गर्ल्स, ये जी का शो कर रहा है, गर्ल्स को शो कर रहा है, बी शो कर रहा है बॉयज को, एंड देन एस इज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक्स स्विमिंग, ये स्विमर्स को डिनोट कर रहा है, जो स्विमिंग सीखते हैं या स्विमिंग करते हैं उनको डिनोट करता है। इसने कहा सम बट नॉट ऑल स्टूडेंट इन द स्कूल टेक स्विमिंग, तो अभी देखो यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने से कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं, जब भी हमको स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम भी थिंक कि यहाँ जो स्टूडेंट है वो तो स्कूल में ही होंगे। ये हो गया गर्ल का सेट हो गया, ये बॉय का सेट होगा, नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम। बॉय और गर्ल के सेट में कोई भी कॉमन नहीं होगा कुछ भी, बिकॉज बॉय अलग होंगे गर्ल अलग होंगी, बट स्टूडेंट तो बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी। ये स्टूडेंट हो गया, और सारे स्टूडेंट जो हैं वो स्विमिंग नहीं सीख रहे हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट सीख रहे होंगे, तो कुछ गर्ल्स भी सीख सकती हैं और कुछ बॉयज भी सीख सकते हैं, क्योंकि उसमें स्टूडेंट वर्ड यूज किया हुआ है, और स्टूडेंट के लिए हम बॉयज और गर्ल्स स्पेसिफाई नहीं करते हैं। दिस इज द वेन डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन और दिस इज द रिलेशन। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन लगा बच्चों को, ऐसा ऑलमोस्ट सबने कर भी लिया था, स्टिल आई वांट टू गिव द सॉल्यूशन। देखिए बहुत सारे बच्चों का कहना था कि दे फॉरगॉट फॉर्मूलाज, तो माय डियर्स अब फॉर्मूलाज तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। इट इज लुकिंग लाइक साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो वी कैन राइट दिस इज साइन 70 degree minus 10 degree. What would come? Sin 60 degree. तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, जो कि हमको आसानी से आ गया। Okay, so next question is coming in front of you. This is cos 6x. Cos 6x. We want to show 32 cos 6x minus 48 cos raised to the power 4x and then plus 18 cos square x and minus 1. अब देखिए आपको याद होगा कि वी हैव डिस्कस एंड वी हैव लर्न सो मेनी फॉर्मूलाज ऑफ कॉस, कॉस के स्पेशली बहुत सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। कॉस 2x का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ना, एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा है। कॉस का दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। वी हैव लर्न 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड वन मोर फॉर्मूला वी हैव लर्न cos 2x is equals to 1 minus tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब हमको देखने से ही लग रहा है कि हमारे इस क्वेश्चन का जो डिमांड है वो ये वाला फॉर्मूला है, बिकॉज रिजल्ट हमको से पूरा कॉस में चाहिए। तो देखिए हाउ डू वी डू, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जस्ट बी विथ अस एंड आई होप यू आर लाइकिंग, एंड प्लीज like and subscribe the channel if you are liking, because it will be beneficial for you and me also somewhat. So it is my little expectation with you कि you will be subscribing and liking the channel. Cos, I started the question cos, so what we can write, we can write this 2 into 3x, 6 को हम लिख सकते हैं, then formula is looking like 2 cos 2a equal to 2 cos square a minus 1. In the place of, in this question, at the place of a what we have 3, हम इसको कैसे लिखेंगे 2 cos square 3x minus 1, आप समझ गए होंगे। देखिए इसको then what we do, अब इसको कैसे करना है हमको, we can write cos 3x then whole square minus 1. Formula of cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos। अब देखिए फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना पड़ेगा माय डियर्स, बिकॉज विदाउट लर्निंग द फॉर्मूला इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो अहेड, है ना। तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। जैसे ही cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक नई
आइडेंटिटी देखने को मिल रही है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 16, देन इट इज क्लियरली मेंशन a स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड cos 6, ओके, a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर मतलब दिस 9, 3 9 cos square x and minus 2ab. 2 into a means 4 cos cube x and b means 3 cos x, and this minus open करेंगे तो 16 to 32 cos 6 and 9 to 18 multiply by 18 cos x and 2 4 is 8, 8 to just 16. See here, 3 to the 3 4 12, 3 4 is 12, 12 into 2 24, 24 का डबल कितना होगा 48, 48 cos this 3 and this 1 4 minus 1. I hope you understood this question. Just arrange it. तो 32 को पहले लिखना है हमको, ये लिखा हुआ है 48 cos x की पावर 4 and this 18 cos square x and minus 1. I hope you understood this much nicely. If you have any doubt or any query, I want to write one, that means if you are finding the problem, just let me write one last step once again so that you will understand well. In last step, what we have written, see, try to understand the last step. I repeat once again. The last step was, wait for what? The last step was 2, then cos 4, sorry. Let, let me write 2. The last step was, wait. Last step was this 2, and here what we have done, cos 4 cos cube x minus 3 cos x and minus 1. This ध्यान से देखना, it was whole square. तो यहाँ हमको लगाना था this is what is happening. Wait, sometime it happens. Okay. This 2 same, then a square, that means 4 cos cube x then whole square a square and plus b square मतलब 3 cos x का whole square minus 2a means 4 cos cube x and b is 3 cos x and bracket close and then minus 1, this minus 1. Okay, then 2, this 4 4 is 16, then 3 multiplied by 2 6 cos raised to the power 6 x, and similar this is 9, then cos square x, then 4 to the 8, 8 3 are 24, 24 cos raised to the power 4 and minus 1. I hope you समझ गए होंगे 4 कहाँ से आया है, ये 3 यहाँ से और 1 यहाँ से है. अब इस ब्रैकेट को ओपन करिएगा तो 32 cos raised to the power 6x, then 9 18 cos square x, then 48, 24 का डबल 48 होगा, 48 48 wait 48 cos raised to the power 4 and minus 1. व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर हमको अरेंज करना है इसको, तो 32 cos raised to the power 6 and minus 48 cos raised to the power 4 and plus 18 cos square x and minus 1. This is your result. I hope you understood this much. So now I'm bringing to you to next question.